हेलो बच्चों एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू उड़ान एजुकेशन सर्विसेज। बच्चों एनटीए ने आपकी आंसर की एंड रिस्पॉन्स शीट रिलीज कर दी थी 12 अप्रैल को और सभी बच्चों ने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे कि उनके मार्क्स कितने बन रहे हैं। अभी सभी बच्चे अपने फाइनल आंसर की वेट कर रहे हैं कि उनका फाइनल आंसर की रिलीज होगा, उसके अकॉर्डिंग बच्चे के कितने मार्क्स बनने वाले हैं। तो सभी बच्चे आज या कल में आपका फाइनल आंसर की भी रिलीज होने वाली है। और बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है या आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग किन किन काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसा कि जनवरी सेशन का रिजल्ट आउट हो चुका है और सभी बच्चों के पास अपना परसेंटाइल है। बहुत सारे को बच्चे ऐसे होंगे जिनका परसेंटाइल अप्रैल में इम्प्रूव होने वाला है, उनका परसेंटाइल बढ़ सकता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका परसेंटाइल हो सकता है अप्रैल में ना बढ़े या अपने कॉन्फिडेंट वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि उनका अप्रैल सेशन में उनकी परसेंटाइल बढ़ सकती है। तो बच्चों ये वीडियो दोनों बच्चों के दोनों कंडीशंस के लिए है। अगर आपके अप्रैल में मार्क्स बढ़ रहे हैं यानी अप्रैल में आपकी परसेंटाइल बढ़ सकती है तो मार्क्स के भी आप पे डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में कि आपके मार्क्स के रेंज पे आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, या एक्यूरेट परसेंटाइल पे भी डिस्कस कर होंगे कि अगर आपका 94 या 97 या आपका 80 परसेंटाइल या 60 परसेंटाइल है तो आपको कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए एंड आपको कौन किस किस कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो बच्चों वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक की देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक के बारे में, तभी आगे हम डिस्कस कर सकते हैं कॉलेजेस के बारे में। जब तक कि अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको अपना परसेंटाइल और आपको रैंक नहीं पता होगी तब तक कि आप किसी भी कॉलेज को टारगेट नहीं कर सकते कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो सबसे पहले बच्चों मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विच काउंसलिंग ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर योर मार्क्स। आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए एंड आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको किन से कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स पे आपका क्या परसेंटाइल बनने वाला है। अगर बात करें अगर आप 99 से 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं, 99 परसेंटाइल से अब तो 2025 की बात करें तो अगर आपके मार्क्स 200 प्लस थे तब बच्चों के 99 परसेंटाइल बना था। इस 99 परसेंटाइल पे 2026 में जो एक्सेप्टेड उनका रैंक है वो करीब आपका 15,30,000 रैंक होने वाला है अगर आपका परसेंटाइल 99 परसेंटाइल आता है। इसके लिए जो मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे यानी कि अगर आपके जनवरी सेशन में 172 से प्लस मार्क्स बने हैं तो आप 99 परसेंटाइल टारगेट कर सकते हैं। अप्रैल की बात करें तो अगर आपका आंसर की एंड रिस्पॉन्स शीट को मैच करके अगर आपके मार्क्स 181 मार्क्स बन रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं 99 परसेंटाइल बच्चों टारगेट कर सकते हैं। अगर बात करें 99 से 98 परसेंटाइल के लिए तो आपके अप्रैल सेशन में जो मार्क्स होने चाहिए बच्चों वो होने चाहिए 180 से 157 के बीच में। एंड इस 99 से 98 परसेंटाइल में जो आपका रैंक होगी बच्चों वो होगी 15,300 से 30,700 के बीच में बच्चों आपकी रैंक रहने वाली है अगर आपका 99 से 98 परसेंटाइल के बीच में रहता है। अगर बच्चों हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे अब हम 98 से 95 परसेंटाइल के लिए। इसके लिए जो आपके अप्रैल सेशन में मार्क्स रेंज देखेंगे तो बच्चों अगर आपका 157 से 123 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आपका 98 से 95 परसेंटाइल बन सकता है। इसके बीच में जो आपका बच्चों रैंक होगा इस परसेंटाइल पे वो होगा 30,700 से 77,000 के बीच में बच्चों आपकी रैंक बन रही होगी। एंड बच्चों अब हम डिस्कस कर लेते हैं अगर आप 95 से 93 परसेंटाइल देखेंगे तो आपके अप्रैल सेशन में जो आपके मार्क्स होने चाहिए वो होने चाहिए 123 से 110 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। इस परसेंटाइल पे जो रैंक बनेगी एक्सेप्टेड वो होगी 77,700 से 1,19,000 बच्चों आपकी रैंक होगी। अगर बच्चों आपके मार्क्स बन रहे हैं 110 से 110 से 194 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो इस पे आपकी जो परसेंटाइल होगी बच्चों 93 से 90 परसेंटाइल होगी। एंड इस पे जो रैंक होगी आपकी 1,19,000 से 1,47,000 आपकी रैंक बननी होगी। अगर बच्चों आपके 94 से 60 के बीच में अगर आप मार्क्स आ रहे हैं बच्चों तो आपका जो परसेंटाइल होगा वो होगा 90 से 80 परसेंटाइल। एंड इस पे जो आपकी रैंक होगी 1,47,000 से 2,95,000 के बीच में आपकी रैंक होगी। एंड बात करें अगर आपके बच्चों मार्क्स जो नंबर बन रहे हैं वो 60 से कम बन रहे हैं यानी 60 से कम मार्क्स आपके बन रहे हैं तो इसमें जो आपकी परसेंटाइल होगी लेस देन 80 परसेंटाइल होगी यानी 80 परसेंटाइल से आपका कम परसेंटाइल बन रहा होगा। इसमें जो आपका रैंक होगा वो करीब
करीब 2,95,000 से ज़्यादा आपका रैंक बनना होगा, करीब 3 लाख से ज़्यादा आपकी रैंक बनेगी अगर आपके मार्क्स 60 से कम आ रहे हैं। तो बच्चे ये हमने समझा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक के बारे में कि आपकी मार्क्स रेंज पे क्या परसेंटाइल बनना है एंड एक्सेप्टेड उस परसेंटाइल पे आपका क्या रैंक बनना होगा। अब बच्चों हम आगे डिस्कस करते हैं काउंसलिंग्स के बारे में कि आपके परसेंटाइल पे कौन कौन सी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए एंड कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो अगर देखते हैं अगर आपका अंडर 95 परसेंटाइल बनना है तो आपको कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आगे हम कॉलेज ऑप्शंस के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले में काउंसलिंग के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप कॉलेज ऑप्शन देख सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी कॉलेज के बारे में आपको पता है बट आपको ये नहीं नॉलेज में कि आपको उस कॉलेज में कौन सी काउंसलिंग से एडमिशन मिल रहा होगा, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ऑल ओवर इंडिया में कौन कौन सी काउंसलिंग होती है, उन काउंसलिंग में आपको कितनी परसेंटाइल तक की पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर बच्चों आपका अंडर 95 परसेंटाइल है, यानी आपका 96 97 परसेंटाइल है, तो आपको जोसा, सीसैप, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, जीजीएस आईपीयू जिसे हम आईपीयू दिल्ली के नाम से जानते हैं, एलएमआईटी जयपुर, थापड़ एंड एचबीटीयू कानपुर, एमपीडीटी एंड इसमें आप एक और कॉलेज को ऐड कर सकते हैं DIICT धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसको भी अगर आपके परसेंटाइल 95 से ज़्यादा है तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं। एंड बात करते हैं अगर आपको बच्चों परसेंटाइल 99 से 93 परसेंटाइल है तो आपको सीसैप, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, जीजीएस आईपीयू, थापड़ यूनिवर्सिटी एंड एचबीटीयू कानपुर, MIT गोरखपुर, एमपीडीटी, एचटीएस, AKTU, रीप उत्तराखंड, RGIPT, जेपी नोएडा के मैन कैंपस एंड MSTCT जिसके थ्रू आपको कोप पुणे, पिट्स पुणे ये सभी कॉलेजेस मिल रहे होंगे। एंड आपको 93 से 99 परसेंटाइल के बीच में है तो आपको NFSU गांधीनगर को भी बच्चों टारगेट करना चाहिए जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। तो बच्चों ये ऑप्शन थे आपके काउंसलिंग के जो 99 से 93 परसेंटाइल के लिए थे। एंड हम देखते हैं 93 से 80 परसेंटाइल के बीच में है तो आपको कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको सीसैप में पार्टिसिपेट करना चाहिए जिसके थ्रू आपको GFTI मिल सकते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या होम स्टेट से तो आपको NIT एंड IIITs के भी ऑप्शन मिलेंगे। एंड जैक चंडीगढ़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जैक दिल्ली, IPU, MIT गोरखपुर, HBTU कानपुर, AKTU जो कि आपके यूपी टेक के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं बच्चों, एंड HTS, रीप का काउंसलिंग, उत्तराखंड की काउंसलिंग एंड JP की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। GFTI के जो स्पॉट राउंड्स होते हैं उनमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर आपके 93 से 80 परसेंटाइल बन रहा है। एंड MPDT में पार्टिसिपेट करिए, CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड WBJEE में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, BIT जयपुर में पार्टिसिपेट करिए बच्चों आप, RGIPT, WBJEE, RRU बड़ोदरा एंड NFSU नागपुर के बारे में ये तो आप ये दोबारा लिख गया है RRU, तो RRU बड़ौदा एंड NFSC नागपुर को भी आप टारगेट कर सकते हैं अगर आपका परसेंटाइल 93 से 80 परसेंटाइल के बीच में बनना है। तो अगर बच्चों अब आगे हम डिस्कस करने वाले आपका 99 से 95 परसेंटाइल, 95 से 93 या 93 से 80 परसेंटाइल या 60 परसेंटाइल तक की डिस्कस करने वाले हैं बच्चों कि आपका क्योंकि इस परसेंटाइल पे आपको कौन कौन से कॉलेज ऑप्शन मिलने वाले। तो बच्चों अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के वीडियोज़ मिलने वाले हैं। हमारे चैनल पे आपको ऑथेंटिक कॉलेज रिव्यूज, कॉलेज फी स्ट्रक्चर, कॉलेज प्लेसमेंट सभी पे आपको हमारे चैनल पे ऑथेंटिक वीडियोस मिलने वाले हैं। हमारे चैनल पे आपके थ्रू आपको काउंसलिंग में भी काफ़ी सपोर्ट होने वाले हैं, जैसा कि अभी आपका 20 अप्रैल को रिजल्ट आउट हो जाएगा। इसके बाद आपकी काउंसलिंग्स काफ़ी ओपन होने वाली है, चाहे आपकी जैक दिल्ली, GGS IPU ऑलरेडी ओपन है, AKTU हो, MPDT हो, जोसा सीसैप हो, तो सभी काउंसलिंग पे हमारे चैनल पे वीडियोज आने वाले हैं जिसमें हम आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटीज़ है, सारी टॉपिक्स पे हमारे चैनल पे वीडियोस आने वाले हैं। हमारे चैनल के थ्रू आपको एग्जाम अपडेट्स, अलर्ट्स मिलने वाले हैं। किसी काउंसलिंग का ओपन होता है, किसी का काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन ओपन होता है तो हमारे चैनल पे जरूर वीडियो आएगा। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बच्चों आपको एग्जाम या काउंसलिंग से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में कोई भी इमीडिएटली अपडेट आता है काउंसलिंग से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर अपडेट किया जाता है। तो
तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अब बच्चों हम देख लेते हैं कॉलेज लिस्ट के बारे में। अगर आपका परसेंटाइल 93 से 80 98 परसेंटाइल है तो आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो बच्चों NIT श्रीनगर, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर एंड अगरतला सिक्किम, NIT राउरकेला, दुर्गापुर, NIT पटना, रायपुर, जमशेदपुर, शिवपुर, आंध्र प्रदेश, IIT भागलपुर, IIT वडोदरा, IIT रायचूर, IIT अगरतला। अगर आपका बच्चा 93 से 98 परसेंटाइल है तो आपको NIT एंड IITs में भी ऑप्शन मिल रहे होंगे। तो आप अगर एक्यूरेट जानना चाहते हैं कि आपके परसेंटाइल पे कौन से IIT या NIT में एडमिशन मिल सकता है तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, जिसमें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर रहे होंगे कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। तो बच्चों अगर आपका 98 से 93 परसेंटाइल है, IIT कल्याणी, IIT मणिपुर, IIT श्री सिटी, IIT ट्रिची, IIT धरवाड़, IIT कोटायाम, IIT नागपुर, DTU, NSCT, NDSU अभी नहीं मिलता है, IGDTU, USICT दिल्ली, USR, YMC फरीदाबाद जो कि आपका हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग से मिलेगा, ट्री ट्रस्ट ये भी आपको हरियाणा से मिलेगा, NSGITS इंदौर जो कि आपको MPDT की काउंसलिंग से मिलेगा, GEC जबलपुर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये भी आपको MPDT काउंसलिंग से मिलेगा, MITS ग्वालियर आपको MPDT काउंसलिंग से मिलेगा, IIT लखनऊ, HBTU कानपुर, IIMT गोरखपुर, BIT झांसी, KNIT सुल्तानपुर, UIT चंडीगढ़, CCT चंडीगढ़, MVM जोधपुर, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर जो कि आपको UKTU की काउंसलिंग मिलेगी, ये उत्तराखंड का कॉलेज है, DAV इंदौर जो कि आपको MPDT की काउंसलिंग से मिलेगा। तो आप बच्चे ये कॉलेज आप टारगेट कर सकते हैं 98 से 93 परसेंटाइल के लिए। और भी ऑप्शन है 98 से 93 परसेंटाइल के लिए, पाइक चंडीगढ़ बच्चों आप टारगेट कर सकते हैं, BIT मैसरा आप टारगेट कर सकते हैं, JK अप्लाइड जो कि GFTI है, BIT पटना, BIT देवघर, GGS बिलासपुर, निफ्ट रांची एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, पुंडीचेरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, RGIPT अमेठी, गतिशक्ति विश्वविद्यालय, थापड़ यूनिवर्सिटी, 11IT जयपुर, निर्मा यूनिवर्सिटी, PDU गांधीनगर एंड JP नोएडा जो कि मेन कैंपस सेक्टर 62, MIT दिल्ली, MSIT दिल्ली, भारतीय विद्यापीठ इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ दिल्ली, JSS नोएडा, काइट गाजियाबाद, अजय कुमार गर्ग, GL बजाज, VIT पुणे एंड ये सभी बच्चे आप कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं 98 से 93 परसेंटाइल के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगर आपका परसेंटाइल 93 से 80 परसेंटाइल होता है तो आपको कौन कौन से कॉलेजेस टारगेट करने चाहिए। DTU, NSCT, IGDTU, USR दिल्ली, UIT चंडीगढ़, CCT चंडीगढ़, डॉक्टर SS भटनागर, YMC फरीदाबाद, ट्री ट्रस्ट, SGITS इंदौर, GSC जबलपुर, MITS ग्वालियर, DAV इंदौर, इन सभी कॉलेजेस को बच्चों आप टारगेट कर सकते हैं अगर आप 93 से 80 परसेंटाइल के बीच में है। AIT लखनऊ, HBTU कानपुर, IIMT गोरखपुर, BIT झांसी, KNIT सुल्तानपुर, AITH कानपुर, GB पंत नगर कॉलेज, पैक चंडीगढ़, BIT मैसरा, निफ्ट रांची, RGIPT अमेठी, गतिशक्ति विश्वविद्यालय, GGUS बिलासपुर हो गया, तेजपुर यूनिवर्सिटी हो गया बच्चों, श्री माता वैष्णो देवी कटरा हो गया, RRU वडोदरा हो गया। अगर आपका 93 से 80 परसेंटाइल है तो ये सभी बच्चों आपके लिए कॉलेज ऑप्शंस हैं। अगर बात करें 93 से 80 परसेंटाइल के लिए तो आपको थापर यूनिवर्सिटी अगर आपका बजट के इशू नहीं है, एंड विट्स जयपुर एंड मेन कैंपस JP के कैंपसेस काइट गाजियाबाद, गलगोटिया, अजय कुमार गर्ग, GL बजाज, LNCT, MAIT, MSIT, GTBIT दिल्ली, भारतीय विद्यापीठ एंड VPIT, ये सभी आप कॉलेजेस बच्चों आप टारगेट कर सकते हैं अगर आपका परसेंटाइल 93 से 80 परसेंटाइल बन रहा है। एंड अब बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं 80 से 50 परसेंटाइल के लिए। तो आपके पास JP नोएडा आप टारगेट करिए, JSS नोएडा, अजय कुमार गर्ग, काइट, GL बजाज, ISMS गाजियाबाद एंड MAIT, MSIT, GTBIT, BPIT भारतीय विद्यापीठ, HMR एंड डॉक्टर अखिलेश दास, HIT कोलकाता, SKIT जयपुर, LNCT भोपाल, VIT चेन्नई, SRM चेन्नई, बैनेट, BML मुंजाल यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, PSIT कानपुर। अगर बच्चों आपका 50 परसेंटाइल तक है तो आप इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं, एडमिशन मिलेगा। आप जरूरी नहीं कि आपको इसमें कंप्यूटर साइंस ही ब्रांच मिल रहा होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके परसेंटाइल पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है या कौन सी ब्रांच मिल सकती है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे होंगे कि आपको
परसेंटाइल पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। एंड 80 परसेंटाइल से 50 परसेंटाइल के लिए बच्चों देखते हैं तो इसके लिए आपको RGIPT अमेठी, निफ्ट रांची, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, BIT पटना, BIT देवघर हो गया, श्री माता वैष्णो देवी कटरा हो गया, पुंडुचेरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हो गया, डॉक्टर HS गुहार सागर हो गया, मिजोरम यूनिवर्सिटी हो गई, आसाम यूनिवर्सिटी हो गई। तो बच्चों आप देखेंगे तो GFTI आपको 20-10 परसेंटाइल तक की भी आपको एडमिशन देंगे। तो इस परसेंटाइल पे आपको अपने स्टेट या GFTI को टारगेट करना चाहिए। अब बात करते हैं अगर आप 80 से 50 परसेंटाइल के बीच में आ सकते हैं तो आपके ये कॉलेज ऑप्शन बच्चों आपको मिल रहे हैं जिसमें आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों कॉलेजेस होंगे। तो हम देख लेते हैं प्राइवेट के बारे में। तो आपको GL बजाज मिल जाएगा 50 परसेंटाइल पे, NIT ग्रेटर नोएडा मिल जाएगा आपको, IMS गाजियाबाद मिल जाएगा, HMR मिल जाएगा, JECR जयपुर मिल जाएगा, दिल्ली टूल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, JP नोएडा मिल जाएगा, सेक्टर ये 128 होगा बच्चों। तो आप देख सकते हैं ये कॉलेजेस ऑप्शन आपको मिल रहे होंगे 50 परसेंटाइल देखिए। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि आपके परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज ऑप्शन मिल सकता है तो हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।